50% रोड वहाँ टूट चुका है, पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। रोड है कि मेन रोड है ये मेन रोड, आपका मेन रोड है, आपका मोहम्मदपुर और छपरा। यहाँ से मतलब कोई इस पे किसी का नजर नहीं है? बिल्कुल नहीं, देखिए उसी का नतीजा है कि हम गिर गए वहाँ, हमको चोट लग गई। उनसे आपको सवाल करना चाहिए अरे अपने उनसे क्या करेंगे, उनका कहानी क्लोज है, उनका उम्र खत्म हो गया, वो उनसे कुछ होने नहीं है, इधर से उधर भागते। इतना मैंने खराब विधायक हम नहीं देखे अपने लाइफ में। आप शंकर दुबे आते हैं वोट के लिए तो नहीं, बिल्कुल उनको खदेड़ने का काम किया जाएगा यहाँ से। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महाराज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड में पहुंचे हैं, जहां हमारी पूरी टीम चुनावी सर्वे और चुनावी माहौल को देखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से कवरेज कर रही है। और इसी सिलसिले में हम आज महाराजगंज विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड में आए, जहां पे हम यहाँ के कुछ लोकल लोगों से, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से बात करेंगे और चुनावी हालचाल जानेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, किनकी क्या स्थिति है और आने वाला चुनाव किस स्थिति में रहेगा, क्या होगा चुनाव। सबका आंखों देखा हाल हम यहाँ से जो भी नजदीकी लोग हैं उन सबसे जानेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं और परिचित कराते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गणेश ठाकुर हुआ और ग्राम रामपुर कोठी, पोस्ट भगवान, महाराजगंज के निवासी वोटर हैं हम। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप जो है, आप लोग चुनावी माहौल में बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी आप लोग अपना समय निकाल के आके लोगों से मिलते हैं और मिजाज तक बोलते हैं कि हाँ क्या हिसाब है। तो यहाँ पे इस महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी का हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे टॉप और सबसे मेहनत और हर गरीबों के सुख दुख में रहने वाला हमारे यहाँ का कर्मठ और एकदम नौजवान जुझारू नेता आशीष रंजन आज 2 सालों से पूरे विधानसभा के घर, गांव घर घर, हर किसी के सुख दुख में जाना आना, जिसका भी कोई काम है, ब्लॉक है, थाना है, बिजली का कनेक्शन हुआ, वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, किसके पास है या नहीं है, अपना तेल मोबिल जला के अपना पैसा बेचारे खर्च करते हैं और गरीबों का काम जो है सो ये बहुत ढंग से करते हैं। इसलिए जो है हम लोग कभी भी आशीष रंजन को चाहेंगे कि ऐसे ही युवा कर्मठ जुझारू लड़का को वो टिकट मिले और हम लोग इसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे। टिकट किसी को मिलेगा ये पार्टी निर्णय करेगी, चुनावी कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उससे मतलब। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि अभी विधानसभा महाराजगंज जो है उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या है, उसके बारे में अवगत कराइए जनता से। अभी विधानसभा एकदम मतलब निष्क्रिय, एकदम यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज ही नहीं हुई है। 5 सालों में इस विधानसभा में जो है यहाँ के जो वर्तमान विधायक अभी जो है उनको कोई पता नहीं, इसमें से कोई देखा होगा, हमने 5 सालों में एक बार भी उनका शकल ही नहीं देखा। हम लोग भी एक सोशल वर्कर हैं, हम लोग भी सामाजिक लड़के हैं, हम लोग भी घूमते फिरते हैं, लेकिन अभी तक हमारे विधायक जी का दर्शन हम लोगों को नहीं हुआ है। जब उनका दर्शन ही नहीं हुआ तो विकास को तो हटाइए, विकास विहीन हुआ है विधानसभा। हालांकि एक बार हमने जो वर्तमान विधायक है बी शंकर दुबे, उनसे सवाल पूछा था, उनकी एक इंटरव्यू हमारे चैनल पर हुई थी, तो हमने पूछा था कि आप हमेशा चुनाव क्षेत्र अपना बदलते रहते हैं, रघुनाथपुर से भी लड़े हैं, मांझी से लड़े हैं, जब महाराजगंज में आप आए तो अभी आप महाराजगंज में विधायक हैं पिछले 4.5 साल से, तो आपने क्या क्या काम किया, क्या विकास क्षेत्र में? तो उन्होंने ये चीज बताया कि महाराजगंज के इतिहास में सबसे अधिक सड़क में हमने काम किया है और विकास के क्षेत्र में सबसे अधिक हमारा योगदान रहा है। इस पे क्या कहिएगा? सर वो तो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बोल दिया, लेकिन जनता से पूछिए, और भी यहाँ जनता है कि उन्होंने कितना सड़क बनवाया और कितना काम किया है, सारे जनता उससे वाकिफ है। हमारे कहने से सब जनता से पूछिए कि हाँ उन्होंने क्या विकास किया। हम लोग के नजरों में विधानसभा में विकास जीरो नाम का है, कोई विकास नहीं हुआ है 5 सालों में। जो वर्तमान विधायक है अपने यहाँ के महाराजगंज के बी शंकर दुबे, उनसे बातचीत हुई हमारी, तो हमने पूछा कि विकास क्षेत्र में आपका क्या क्या काम है, तो उन्होंने गिनाया कि महाराजगंज पूरे जिले में 1 नंबर है सड़क के मामले में, सबसे अधिक हमने सड़क काम करा है। इस मामले में आप क्या कहिएगा? आपको तो दिखाई ही देता है कि आपके वर्तमान में सामने क्या है। विजय शंकर दुबे मेरे अभी वर्तमान में वो मेरा विधायक है, लेकिन 4.5 साल हो गया, लेकिन कितने दिन हम देखे उनको हम कितने दिन देखे? आपको आना चाहिए ना जी। वर्तमान विधायक है, कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है उनके शैली से। तो क्या कमी है उनमें, क्या ऐसी समस्या है, क्या परेशानी है जो आप संतुष्ट नहीं है? मतलब किसी भी कार्य, कोई सा भी काम करते हैं, मतलब कोई जैसे रोड हो गया, अभी तक तो जानते भी नहीं है कि कौन विधायक है इधर अपने महाराजगंज का।
ये युवा है, दोनों लोग महाराजगंज क्षेत्र से हैं और ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक नाम भी नहीं सुना है, कौन विधायक है, हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये आरोप है, बहुत बड़ी आरोप है वर्तमान विधायक के लिए। हालांकि चुनाव सर पे है, फैसला जनता को करना है, स्थिति कहाँ जाएगी देखा जाएगा। आप क्या कहिएगा वर्तमान विधायक के बारे में? हम भी नाखुश हैं। कुछ दिन पहले एक उनका ऑडियो रिलीज हुआ था, जैसे वो बात करने में रिलीज हुआ था, तो उसमें एक लड़का बोला कि विधायक जी हमारे यहाँ एक समस्या है कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है। तो बोले कि हम विधायक बने ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए, हमको तुमसे वोट मांगने गए थे। उनका स्थिति ये रहा है। तो कह रहे हैं कि वैसा परिस्थिति अगर आते हैं विधायक जी तो फिर शून्य पे आउट हो जाएंगे इस बार, क्योंकि बिल्कुल क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं। कभी भगवानपुर महाराजगंज आना होता ही नहीं है, वो बाहरी हैं। अब बिल्कुल वो समझिए जो सिवान का लास्ट छोड़े उनका घर है, वहाँ कोई मिलने भी नहीं जाता है, वो कोई काम भी नहीं करते हैं। हमको ऐसा नेता चाहिए जो मेरे क्षेत्र का हो, महाराजगंज का निवासी हो, जो हम किसी काम को उसके पास लेके जा सके। ऐसा नहीं कि बाहरी हो और फिर वो जीत के चला जाए, हम लोग 5 साल देखते रह जाए। तमाम आरोप है, प्रत्यारोप है और वर्तमान विधायक के प्रति आक्रोश भी है। ये चीज जग जाहिर है, पूरे महाराजगंज में आक्रोश है कि विधायक जी हमेशा गायब रहते हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, हर पार्टियों से नेता तैयारी में है। अगर बात करें नेता के, तो हर पार्टी से कुछ ना कुछ नेता है, जिसमें अगर हम बात करें अभी वर्तमान इंडी अलायंस से वर्तमान विधायक है विजय शंकर दुबे जी। ये रोड का हालत देखिए। अभी देखिए एक महानुभाव आ रहे हैं, अभी इंटरव्यू चल रहा है हमारे इसी सिलसिले में। देखिए एक व्यक्ति आ रहा है जिनका हम हालात दिखाएंगे, जो कि अभी आ रहे हैं और कीचड़ में कहीं गिरे, बता रहे हैं कि गाड़ी का जैसे कि गाड़ी थोड़ा सा चकमा दे दिया तो हम गिर गए। हाफ रोड में तो पानी भीड़ा हुआ है, टूटा हुआ रोड है, मेन रोड में टूटा हुआ है, उसको कोई ध्यान दे रहा है? बताइए, कोई एमपी एमएलए है उसको ध्यान देने के लिए? जो मदेसिया जो होटल है उसके सामने पानी का जमा हुआ है और टूट गया है रोड। हल्का सा वो जहाँ चकमा दे दिया, हमने गिर गया। देखिए कितना चोट लगा है, लेकिन अब साहब का आदेश था कि आइए इंटरव्यू देने, तो हम आ गए। देखिए ये कितनी होटल पर भी लौट जाते हैं हम। बड़ी समस्या है और सोचने वाली कितनी गंभीर बात है ये। अगर हमारे अब ये नहीं बिगड़ा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम गिर गए, हमारा गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हमको इतना विश्वास है कि अगर हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा तो हम चल दिए, हम होटल पर नहीं लौटे। देखिए मेरा गाड़ी में भी कोई खरोच नहीं है, ईश्वर का कृपा है। सब बात एक तरफ है, गिरे चोट लगा, ये बहुत दुखद बात है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अभी मौसम भी बहुत गर्मी का माहौल है, बहुत मौसम गर्म है, बारिश भी कहीं नहीं है। उसके अलावा इसके बाद अगर कहीं 2 मिनट बारिश हुआ, उसके कीचड़ में अगर कोई व्यक्ति गिरा है, तो कहीं ना कहीं इसी दिखा रहा है कि हाँ स्थिति उस अनुकूल नहीं बनाया गया, सड़कें उस लायक नहीं है कि पानी तुरंत निकल जाए, जो कि अभी जीता जागता उदाहरण है। जो ये महानुभाव कहीं गिर गए अभी आते हुए सामने दिख रहा है। ये समस्याएं हैं महाराजगंज की। ये विधि व्यवस्था जो बना के रखा है वर्तमान विधायक ने, ये बहुत ही दयनीय है। और अभी चुनावी माहौल है, लोग जोरों शोर से लगे हुए हैं, सब लोग चुनावी तैयारी में है। वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे के खिलाफ काफी आक्रोश है, लेकिन चुनाव नजदीक आए तो बहुत सारे नेता अपने अपने लिए तैयारी में भी लगे हुए हैं। जहाँ इंडिया अलायंस से कांग्रेस के कदावर नेता भी हैं और इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए एक प्रद्युम्न राय है, जिनके ऊपर यहाँ के लोगों का अभी से आरोप है कि एक बाहरी विधायक को हमें झेल रहे हैं, दूसरे बाहरी किसी भी कैंडिडेट को झेलने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। इसके अलावा भाजपा से भी बहुत कदावर नेता है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिसमें पूर्व विधायक जो रंजन सिंह भी है, एक वर्तमान के भाजपा के प्रवक्ता है कृष्ण कुंतल, जो कि वो भी विधानसभा महाराज से तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके अलावा एक महाराजगंज का लड़का जो कि युवा है, आशीष रंजन, जो कि सभी जितने भी दावेदार हैं सभी लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार फील्ड में पिछले 2 साल से लड़का लगा हुआ है अपना युवा जोश और युवा ताकत के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लगे रहना चाहिए, समाज सेवा जरूरी है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे की जो भी आंखों देखा हाल होगा, हमारे सहयोगी डिम्पल जी के साथ सुनिए और देखिए। नमस्कार, मैं डिम्पल। आज पहुंचे हैं भगवानपुर हाट बाजार में। महाराजगंज विधानसभा का एक ऐसा प्रखंड, ऐसा जगह जहां से
कहा जाए तो राजनीति शुरू होता है और यहाँ से खत्म होता है। आपको चोट कहाँ लगा? जी हम आ रहे थे, हमको साहब ने फोन किया कि जी। इंटरव्यू लेने कुछ लोग आए हैं सिवान से, अच्छा। मीडिया वाले। तो हमने वहां से निकला अपने होटल से, जी। बाइक तो अंदर में था लेकिन हमने स्कूटी लेकर ही निकल गए। आप कहाँ गिर कहाँ गए? गिरे हम मदेशिया लाइन जो होटल है ना, जी। वहीं लाइन होटल पर मेन रोड है जो 50% रोड वहाँ टूट चुका है, पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। अच्छा। हमको पत्रकार साहब लोग भी अपना मतलब कि वहां से दे दिए हैं कि टूटा हुआ रोड है, ये वो 10-50 को दिए हैं खबर। उसके बाद भी कोई मेन रोड है कि मेन रोड है, ये मेन रोड आपका मेन रोड है, आपका मोहम्मदपुरा और छपरा। यहाँ से है ना? तो बहुत सारे नेता लोग अधिकारी पदाधिकारी गुजरते होंगे। बिल्कुल गुजरते हैं, यही रोड ही है सबको गुजरने के लिए, किसी को दिख नहीं रहा है, अंधे हैं सब। अच्छा, मतलब कोई इस पे किसी का नजर नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए उसी का नतीजा है कि हम गिर गए वहां, हमको चोट लग गई। आप चुनाव भी लड़े, हम सुने कि आपको। हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़े 2020 में। मेरा नाम राजीव कुमार उर्फ गांधी, हम यहाँ से कानू के बेटा हैं। अच्छा, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि महाराजगंज क्षेत्र में मतलब आप फिर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल लड़ेंगे, 25 की तैयारी में लगे हुए हैं। हम राष्ट्रीय प्रदेश सचिव हैं आपके आरजेडी में। आपको क्या लगता है किस आप ऐसा कोई काम बताइए कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जीत कर क्या करेंगे, आपका क्या मतलब वो होगा? अरे जीत कर क्या, जो समस्या है अपने क्षेत्र का जो आज तक ईटाकरण है, गली गली में जाकर देखिए कि महाराजगंज विधानसभा एक ऐसी है इलाका है जिसमें गली गली जाइएगा तो ईटाकरण ही मिलेगा। उसको सबसे पहले ठीक करना जरूरी है। इसके युवाओं का जो समस्या है उसको दूर करने की समस्या जरूरी है। ये कौन करेगा? आपके विधायक हैं, आपके विधायक हैं, उनसे आपको सवाल करना चाहिए। अरे अपने उनसे क्या करेंगे, उनका कहानी क्लोज है, उनका उम्र खत्म हो गया, वो उनसे कुछ होना नहीं है, इधर से उधर भागते हैं बस, हो गया। आप कह रहे हैं कि उनका उम्र खत्म हो गया, 15 दिन पहले आए और चुनाव जीत गए। अरे तो चुनाव जीत गए, वो पार्टी के नाम पर जीत गए, विश्वास कर गई पार्टी, वो अलग बात है। लोग विश्वास करके पार्टी वोट जनता के विरोध में वोट मिल गया उनको। नहीं वोट तो आपको हम लोग जैसे आदमी उनको चुनाव जिताने का काम, हेम नारायण जी से बेहतर थे तभी तो जीते। बेहतर कैसे हो गए, पार्टी के दम पर जीत गए, आरजेडी के दम पर जीत गए, वो कोई बेहतर नहीं है। मतलब आपको लगता है क्या कि आरजेडी यहाँ भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ेगा, क्यों नहीं भारी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट आएंगे आपके पास। आप बोल रहे थे कि विजय शंकर दुबे जो माननीय विधायक है अभी वर्तमान के, वो दिखते नहीं है। बिल्कुल नहीं देखते हैं। देखिए मेरे बाजार में ही दुकान है, जी। हम बराबर दुकान में ही बैठे रहते हैं, उसी रास्ते से उनका आना जाना होता है। लेकिन हम कभी कभार 6 महीना में एक बार देखते हैं कि उनका गाड़ी गुजर रहा है, लेकिन वो शीशा बंद करके ही गुजर जाते हैं, किसी से कोई पूछते भी नहीं है। देखिए आज से 20 साल से हम देख रहे हैं, मेरा उम्र जब से हुआ इतना माने खराब विधायक हम नहीं देखे अपने लाइफ में। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन बेहतर होगा? देखिए अभी के डेट में एनडीए गठबंधन से जो भी आएगा कैंडिडेट, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। अभी युवा एक है आशीष रंजन जी, जो मतलब समझिए नेता नहीं है, एक भाई की तरह बोलेगा। अगर 11 बजे रात को आप कॉल कीजिएगा कि भैया हमको ये समस्या है, तो बंदा खड़ा रहता है। आपको क्या लगता है आशीष रंजन जी बेहतर है आपके? बिल्कुल बेहतर है। अगर उनको टिकट मिलता है तो जीत निश्चित है, 100 में 100%। अगर टिकट किसी बाहरी नेता को मिलता है, बाहरी को मिलेगा तो एक बार हम लोग बाहरी को देखे बुझ चुके हैं, तो बाहरी किसी भी कीमत पे किसी भी पार्टी से आ जाए हम उसको वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमको अगर कोई काम पड़ेगा तो हम सिवान और दरौंदा और छपरा नहीं जाएंगे, हमको महाराजगंज का लड़का चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आशीष रंजन जी नेता नहीं है, बेटा है, समाजसेवी है? समाजसेवी है, भाई है, बेटा है, समझिए जे गर्जियन के जैसे काम करते हैं। तो फिर विजय शंकर दुबे आते हैं वोट के लिए तो नहीं, बिल्कुल उनको खदेड़ने का काम किया जाएगा। यहाँ से इतना आक्रोश है युवाओं में कि मतलब बिल्कुल उनको खदेड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका 5 साल हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल विकास के नाम पे जीरो है, क्षेत्र में किसी के पास जाते नहीं है। वो समझते हैं कि हम कांग्रेस के बढ़िया नेता हैं, हमको कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाएगा, 5 साल यहाँ 5 साल वहाँ 5 साल वहाँ। ऐसा थोड़ी चलता है। आप जीत गए हैं, आप विधानसभा में जाके अपने क्षेत्र का आवाज उठाइएगा, इसलिए ना हम आपको वोट देते हैं। वोट हम किस लिए देते हैं कि आप जीत के जाइएगा विधानसभा में, तो हमारे जो कमी है क्षेत्र में या युवाओं का कमी है, आप वहाँ आवाज उठाइएगा तो वहाँ बात सुनेगा, लोग सुनेंगे। आपने एक बात कहा, इन्होंने कहा कि देवरंजन सिंह हेम नारायण शाह के कारण वो जीत गए, विजय शंकर दुबे जी। हेम नारायण शाह के लिए आक्रोश था जनता में, इसलिए जीत गए। कुछ आक्रोश नहीं था, बात ऐसा था कि हेमनारायण शाह जी 1500 वोटों से हारे थे।
उस समय जो है एलजेपी जो है बीजेपी से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था एनडीए गठबंधन से, और जो 18,000 वोट जो यहाँ पे चिराग पासवान की जो पार्टी ने वोट काटा, वो वोट जो था एनडीए का वोट था। वो अगर नहीं लड़ते तो वो वोट आता हेमनारायण प्रसाद के पास, और हेमनारायण प्रसाद अगर इस बार कहीं हेमनारायण जी के खाते में अगर जाता है तो क्या आप लोग उनको वोट देंगे या एनडीए समर्पित हम लोग आदमी हैं, देंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि दुबे जी की तरह है उन्होंने कुछ काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है, अभी एक प्रतिनिधि का जो मतलब होता है कि हर किसी के सुख दुख में जाना, उनसे मिलना, उनके दुखों का समाधान करना, तो अभी के डेट में ये सबसे बड़ा अगर टैलेंट किसी के अंदर है तो ये नौजवान यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है आपके लिए यहाँ महाराजगंज विधानसभा के लिए कौन सा नाम बेहतर होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो बाहरी लोगों को तो हम लोग महाराजगंज वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और इसमें जो भी चेहरा भी के डेट में है, इसमें हमारा आशीष रंजन का जो काम करने का शैली है, जो लोगों के साथ उनका मतलब बिहेव है, अभी A1 का हमको ये कैंडिडेट लग रहे हैं। अगर इनको आते हैं तो इनको सारी लोग जो है इनका मदद करेंगे, और 100%। आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा बेहतर होगा? रहा बात महाराजगंज विधानसभा की, तो कदम में कदम मिलाकर चलने वालों को अपना नेता माना जाता है, और ये महाराजगंज विधानसभा के अपना ही गांव का आशीष रंजन सिंह है, जो कि हर सुख दुख में खड़ा होकर के, और महाराजगंज विधानसभा में अगर कोई भी घटना होती है तो यथाशीघ्र अपने गाड़ी से वहां स्पॉट पर पहुंचते हैं और उसको देखभाल करते हैं। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट से बाहर नेता की जरूरत यहाँ पे नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो अपना नेता होगा, बस यही कहना है। आपके कहने का कि बाहर से कोई नेता नहीं चाहिए? नहीं, एनडीए से जो भी चेहरा आएगा, अगर आशीष रंजन जी को टिकट नहीं मिलता है, किसी और को, हेमनारायण शाह या अगर कोई भी चेहरा मिलता है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? ये से जो भी है एक्सेप्ट होगा, बस यही का होना चाहिए, महाराजगंज विधानसभा की होना चाहिए। मतलब यहाँ आप लोगों के हिसाब से आशीष रंजन ही वो चेहरा है जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, महाराजगंज विधानसभा के लिए बेहतर होगा। अगले बात करते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि आशीष रंजन जी का, तो वो नेता नहीं है, एक युवा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। हाँ, ये सही कहा आपने कि युवा है। हाँ, युवा होना चाहिए नेता। तो युवा रहेगा तो उसको आलस नहीं आएगा। 50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी, अगर उसको आप कहिएगा तो आपको बरगला देगा कि नहीं हम यहाँ है वहाँ है, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी नहीं है। युवा आशीष रंजन जो है, जो युवा है, अब जब फोन करिएगा वो तैयार रहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको बेहतर हो। आइए देखते हैं आशीष रंजन। यहाँ जितने लोगों से बात हुआ, सभी लोगों ने कहा वो चेहरा जो आशीष रंजन एक नेता नहीं, एक बेटा है। ये कहने का मतलब है। यहाँ जनता जितने लोगों से मैंने पूछा, सब लोगों ने कहा आशीष रंजन जी हमारे लिए बेहतर हैं, नेता नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, एक बेटा है। और हम जानना चाहेंगे, हाल ही में आपके जो माननीय विधायक है, वर्तमान विधायक है, उनका एक ऑडियो, जैसे भाई ने कहा कि ऑडियो वायरल हुआ था, आपको क्या लगता है, एक माननीय के लिए सही है? देखिए, माननीय को कोई एक ही वीडियो नहीं है, ऐसा कई सारा ऑडियो वायरल पता चलेगा आपको। कुछ दिन पहले शाहपुर से भी कुछ लोग फोन किए तो ऐसा ही जवाब दिए। वो उनका काम करने का वही तरीका है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 साल हुआ समाज में सक्रिय। मैं हक से बोलता हूँ कि पिछले 2 साल में मैं सिर्फ सक्रिय रहा हूँ। उसके पहले मैं बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था, और पढ़ाई लिखाई किया अपना व्यापार के लिए। पिछले 2 साल में डेली का रूटीन है। आज भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, गलती से संडे था फिर भी मैं पहुंच गया जेई साहब के पास, तो मुझे दिन और रात ध्यान नहीं रहता है। इसके बाद मैं जनता थाना पे जाऊंगा अभी, जो कि मेरे विधानसभा में नहीं है। मेरा काम करने का यही तरीका है, दिन रात लोगों का सेवा करता हूँ, न कुछ सोचता हूँ, न टिकट के बारे में सोचता हूँ कि क्या होगा क्या करिए। हाँ, अपने पार्टी के काम, अपने भाजपा और एनडीए गठबंधन का जो भी काम है उसको लोगों तक पहुंचाता हूँ, उससे सचेत करता हूँ। बस मेरा ये रोल। आशीष रंजन जी, एक चीज जानना चाहेंगे, अभी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव है, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से आते हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, बिजनेसमैन है, और वो आकर चुनाव जीत देते हैं। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को समाज सेवा के नाम पे इसको बिजनेस बना दिया गया है? शायद